तो दोस्तों चलिए आज आ चुका है आपका टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जी हाँ, जिसने पिछले दिन साइंस का एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त टेस्ट दिए हैं उन सभी का स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्कोर कार्ड देखेंगे और देखें कि आज कौन टॉप पे है। ठीक है, और बता देते हैं कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग नए हैं और टेस्ट देना चाहते हैं वो भी टेस्ट में भाग ले सकते हैं। कैसे लेंगे नहीं लेंगे वो हम क्या करेंगे कि टेस्ट पेपर देखने के बाद आपको हम बता देंगे कि कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा टेस्ट पेपर तक और स्कोर कार्ड से पहले ही हम आपको बता देंगे। चलिए देख लेते हैं टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जो m द्रव्यमान के है और ऊंचाई h से क्या हो रहा है कि पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर क्या हो रहा है कि वह नीचे गिर रहा है। तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें तीन तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो कभी आपको दे देगा कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कभी दे देगा कि स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कभी दे देगा कि उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो तीनों तरीका से आपको हम क्वेश्चन इसमें समझा देते हैं, पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पहले समझ लीजिए कि गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए फ्री फॉल यानी कि स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है, जैसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी आपको पूछ देगा कि लिफ्ट है, लिफ्ट का बेल्ट क्या होता है कि टूट जाता है तो लिफ्ट फ्री फॉल होकर गिरने लगता है, स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा या स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन, इस तरह से भी दे सकता है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बता देते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे एकदम स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कम जाती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, तो गतिज ऊर्जा इसमें क्या कह रहा है, बढ़ जाएगी। सबसे अधिक उस समय क्या होगा कि उसकी गतिज ऊर्जा होगी फ्री फॉल में। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछती तो दोस्त ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती। और कुल ऊर्जा अगर इससे पूछता कि वस्तु का कुल ऊर्जा उस समय क्या होगा जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है, तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योगफल ही क्या होता है ना कि दोस्त कुल ऊर्जा होता है। तो जितना गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है उतना स्थितिज ऊर्जा कम रहा है, तो दोनों का योगफल हमेशा क्या होगा कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कई तरीका से आपको पूछा जाएगा। पूछा ये जाएगा दोस्त कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जमीन की ओर गिर रहा है, तो उस समय तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे पृथ्वी की टच करेगा, पृथ्वी को सरफेस को टच करेगा, उसका स्थितिज ऊर्जा है 0 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा पूरा क्या होता है कि बढ़ जाता है। और टच करते ही जैसे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होता है ना, गतिज ऊर्जा वो उष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेके चलते हैं टेस्ट पेपर का सेकेंड क्वेश्चन। यह है टेस्ट पेपर का सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है इसमें कि सूर्य क्या करता है ना, सूर्य नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करता है कि चक्कर लगाते रहता है, वो किसके कारण लगाता है। ठीक है, या कभी कभी आपको पूछ देगा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो किस वजह से लगाती है। तो ये सभी का चक्कर लगाने का, जितने भी ग्रह है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, उसका मेन कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा कहे या सूर्य कहे, चक्कर अगर चारों ओर लगा रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगा रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा टेस्ट क्या है, कहता है कि जी का मान ध्रुव पर पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है कि अधिक होता है। पूछा जाएगा कभी कभी आपको कि जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। लेकिन जान लीजिए अब इस पे कह रहा है कि ध्रुव पर जो है अपेक्षा अधिक होती है, तो वह कहां पर भी अधिक होती है ये भी ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, ये पहला तो दे दिया है आपको कि कनाडा, दूसरा दे दिया है अफ्रीका, तीसरा आपको दे दिया है यूएसए और चौथा दे दिया भूमध्य रेखा। तो जी का मान ध्रुवों पर पृथ्वी की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो वो कहां पे होगा ये देख लीजिए। ये 4 है, 4 में से एक आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, भूमध्य रेखा। क्या होगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसमें कि पानी का घनत्व है, तो पानी का घनत्व इसमें से कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन इसमें भी दो तरीका से पूछा जाता है। पूछा ये भी जाएगा कि पानी का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो महत्तम घनत्व ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम घनत्व होता है पानी का। ठीक है, अब जान लीजिए कि पानी का इसमें सीधा घनत्व दे दिया है, तो घनत्व इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है। देख लीजिए, जो 4 डिग्री सेल्सियस है नहीं, सेल्सियस में नहीं दिया है, यहाँ घन केजी में दे दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इस चीज को, पानी का घनत्व जो होता है ना दोस्त, वो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। 1 ग्राम
मिलीलीटर होता है। जब इसको जो है आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 किलोग्राम घन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, 1000 किलोग्राम घन। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, जान लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर करने का मतलब क्या, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो होता है सो उस पे ये इतना होता है। नहीं तो महत्तम घनत्व में जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जान लीजिए कि पानी का महत्तम घनत्व होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान लीजिए, इसमें से सारा जूल में दे दिया है कि 1 किलो जूल बराबर 746 जूल होता है, तो नहीं, ये गलत है। देखिए आपको हम करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, देख लीजिए। वैसे 1 किलो जूल जो होता है वो जान लीजिए कि क्या होता है, तो 1 ग्राम जूल बराबर जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। 1 ग्राम जूल बराबर 1 जूल। तो 1 ग्राम जूल को जब आप किलो में ले जाइएगा तो 1000 से गुना कीजिएगा तो 1 किलो जूल जो हो जाएगा वो 1000 जूल के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये तो इसमें गति का फॉर्मूला या तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला आपको बता देना है कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि तरंग दैर्ध्य जो होता है ना दोस्त, वो तरंग दैर्ध्य होता है गति और आवृत्ति का अनुपात होता है। क्या होता है, गति और आवृत्ति का अनुपात होता है। लेकिन यहीं से हम क्या करेंगे कि गति का अगर फॉर्मूला निकाल देंगे तो तरंग दैर्ध्य जो होगा वो आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, गति बराबर तरंग दैर्ध्य गुने आवृत्ति, ये है करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि v बराबर जो होता है, म्यू बराबर जो होता है, v बराबर वेलोसिटी बराबर जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आवृत्ति होता है और ये जो लेमडा देख रहे हैं वो तरंग दैर्ध्य होता है, हर्ट्ज होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी कभी भी आपको क्या हो सकता है कि दे सकता है, ये हिंदी में ना लिख करके, तो इसको भी याद रखिएगा। सबका एक साइन होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, उसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है कि प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, कितने मीटर पे सुनाई देती है प्रतिध्वनि, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, आपको हम बताते हैं कि प्रतिध्वनि मिनिमम रेंज जो होना चाहिए उसका वो 17.2 मीटर होना चाहिए। कितना, 17.2 मीटर पे क्या होता है कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि कभी कभी आपको ये भी दे देगा कि 17 मीटर, 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर, वहां पे आपको 17.2 न देगा। तो ध्यान रखिएगा 17 मीटर मार दीजिएगा। ऐसा नहीं कि खोजते रह जाइएगा कि 17.2 मीटर कहां है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 17 मीटर मार दीजिएगा, 19-20 अगर रहेगा तो, न तो 17 सब रहेगा तो 17.2 जरूर ढूंढ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हर्ज के बारे में दे दिया। तो 1 हर्ज बराबर जो होता है ना दोस्त, वो 1 साइकिल प्रति सेकेंड होता है। 1 साइकिल प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, 1 हर्ज जो होता है से, ये हर्ज किसको मेजर करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन 25,000 हर्ज की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है। देखिए मनुष्य जो होता है, यंग मनुष्य जो होता है, वो कितनी हर्ज तक की साउंड को सुनता है, तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक के बीच जो है साउंड अच्छे तरह से सुनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है कि 25,000 हर्ज कौन सुन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दे दिया है सारा का एज दे दिया है, 14, 18, 14, 7, 5 वर्ष सबका एज दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चा होता है 5 साल से कम आयु के, वो बच्चे क्या होते हैं कि 25,000 हर्ज की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और सिंपल जो यंग मनुष्य होते हैं वो 20 से 20,000 हर्ज, तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें कि रदरफोर्ड साहब क्या किए थे कि एक प्रयोग किए थे, पता है ना, अल्फा कण से आघात किया गया था सोने की पतली पत्थर पे। तो उसमें सोने की जो पतली पत्थर पे आघात किया गया था, तो वो सोने की पतली पत्थर जो थी उसकी मोटाई कितनी थी, ये इसमें कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, उस सोने की जो पतली पत्थर थी वो काफी पतला था। कितना था, तो 1000 परमाणु मोटाई था उसका, ठीक था, 1000 परमाणु मोटाई था, इसलिए उसको चुना गया था ये। ठीक है, और उनको यही चुनना ही था, पतला परत, तो सोना से बेस्ट कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने सोने की पतली पत्थर चुना था।
अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जी हाँ, किस तत्व में, किस एलिमेंट्स में क्या होता है कि न्यूट्रॉन मौजूद ही नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। कौन सा है, ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है कि आपका परमाणु एक द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, 1H1 लिखते हैं तो ऊपर वाला जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है और नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होता है। तो क्या करते हैं कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, ये प्रोटॉन होता है। तो द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। जब आप एक में से एक को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या मेरा क्या होगा, 0। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा भी जाता है, तो इसको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है कि द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है और क्या है कि मोलों की संख्या है, उसके बीच रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि क्या सही है। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मेरा रिलेशन करेक्ट है। क्या, द्रव्यमान बराबर जो होता है ना वो मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या जो है क्या होता है कि उसका गुणनफल ही द्रव्यमान होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको इसमें पूछा जा सकता है कि मोलर क्या हो सकता है, तो मोलर यहां से निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे जो है मोलों की संख्या। कभी मोलों की संख्या दे देगा तो यहीं से फॉर्मूला सब क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको इसमें दे दिया है, इसमें जो है आपको रेशियो में भी दे देगा, तो आपको यहीं से फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारा गुणनफल में ही दे देगा, हो सकता है कि आपको रेशियो में भी दे देगा, तो निकालना आपको है, बस आपको याद होना चाहिए ये चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि द्रव अवस्था में बदले बिना क्या होता है कि ठोस जो है गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है और कई बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु को क्या करते हैं ना कि हम गर्म करते हैं, जैसे कि ठोस है, ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो क्या आता है, पहले द्रव अवस्था में आता है, फिर उसको ज्यादा गर्म करते हैं तो वो गैसीय अवस्था में आता है। लेकिन कौन सा मतलब कि परिवर्तन है जो क्या करते हैं कि ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में ना आकर के सीधा क्या होता है कि गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, कपूर होता है। जब कपूर को आप क्या कीजिएगा ना दोस्त, गर्म कीजिएगा तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो कपूर इसका क्या है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन ये दे देगा आपको कि कपूर को जब जलाया जाता है तो वह सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो वह कौन सा परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा तापमान जलवाष्प की अवस्था में बदल देता है। तो इसमें से टेम्परेचर दे दिया है, मतलब जल को वाष्प में बदल देता है, इसमें से कौन सा टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा, तो जल वाष्प में कब परिवर्तन होना शुरू होता है दोस्त, जब हम जल को गर्म करना शुरू करते हैं, जब वो क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक के जब पहुंच जाता है जल, तब वो क्या होता है कि बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है, तब वो उसका क्या होता है, जल जो है वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया ही नहीं है, तो आपको निकालने आना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस कैसे होगा। तो केल्विन में ये दे दिया है, तो केल्विन में ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि 273 क्या कीजिएगा कि माइनस कर दीजिएगा, वैसे 273.15 होता है, तो आप एक करेक्ट लेकर के चलिए कि 273 याद रखिएगा, 15 भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 373 ये करेक्ट मेरा आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा। 373 में से आप क्या कीजिएगा कि 273 डिग्री माइनस कीजिएगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ना दोस्त कि आपका पानी खौलना शुरू कर देता है, वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो केल्विन में अगर बदलना है हमको तो जितने डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केल्विन में दिया हुआ है तो 273 को माइनस कर दीजिए, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया है कि कुछ पौधों को कोशिकीय दे दिया है इसमें कि कोशिकाओं को केंद्रीय रिक्तिका घेर सकता है, तो वो कब घेर सकता है, क्या हो सकता है, ये हमको बताना है। उसका आयतन क्या हो सकता है, कितना हो सकता है जो उसकी रिक्तिका को घेर सकता है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब देख लीजिए कि कोई भी पौधे का जब कोशिका रिक्तिका किसमें पाया जाता है दोस्त, सिर्फ पौधे में पाया जाता है रिक्तिका।
तो ध्यान रखिएगा, जब पौधे की कोशिका क्या होती है ना दोस्त, कि 50 से 90% होती है। कितना होती है? 50 से 90%। तब उसकी क्या होती है कि रितिका घेर सकती है उसको। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा कि ये मेरा फर्स्ट नंबर, मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी एस्मेटिक दे दिया, मेरी एस्मेटिक उत्तक किसकी कमी के वजह से होता है, ये बताना है। तो मेरी एस्मेटिक उत्तक जान लीजिए कि होता किस में है। ये भी क्या होता है, मेरी एस्मेटिक उत्तक जो होता है ना दोस्त, वो पौधे में होता है, वो पौधे में पाया जाता है। ये कब होता है तो हम आपको बता दिए कि जैसे ही क्या होगा कि पौधे की सेल्स जो होती है वो 50 से 90% तक कमती है, तो उसमें क्या होता है कि रितिका हो सकती है। और रितिका के वजह से ही क्या होता है कि मेरी एस्मेटिक जो है उत्तक आपको हो जाती है। ठीक है, रितिका की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, रितिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कुछ पौधे में क्या होता है, जैसे कि रेगिस्तानी पौधे होते हैं, कांटे वाले पौधे होते हैं। देखिएगा, रेगिस्तान में ऐसे ही पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है ना कि एपिडर्मिस पर क्या होता है कि एक मोटी परत पड़ जाती है, मतलब मोम की तरफ परत पड़ जाती है रेगिस्तान वाले क्षेत्र में। देखिएगा, तो जैसे कि बहुत सारे कटीले पौधे होते हैं, उसमें क्या होता है कि बाहरी आवरण जो होता है पौधे का, उस पर मोम जैसा क्या होता है कि परत पड़ जाता है। वो मोम परत इसलिए पड़ जाता है ना कि दोस्त, वो क्या होता है कि पेड़ पौधे को वाष्पीकरण से जो है क्या होता है कि बचाता है, और पौधे में क्या होता है ना कि नमी बना करके रखता है, वो मोम की तरह जो परत होता है। तो उसी मोम की परत को क्या कहा जाता है, यही हमको क्या करना है कि बताना है। जो मोटी परत पड़ जाता है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। एपिडर्मिस के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है थैलाफाइट में शामिल है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। तो थैलाफाइट में जान लीजिए कि पौधे आते हैं। थैलाफाइट के अंतर्गत कौन आते हैं? पौधे आते हैं, जीव जंतु नहीं आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 3 ऐसे हैं जो जीव जंतु है, एक जो है पौधे के अंतर्गत आता है। कौन आता है? तो ये चारा यानी फोल्डर जो होता है सो। तो ये चारा क्या होगा कि मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव थैलाफाइट में शामिल है। जी हाँ, इसमें भी थैलाफाइट दे दिया है। तो हम आपको बता ही दिए है कि थैलाफाइट के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु नहीं आते, पेड़ पौधे आते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा 3 ऐसे हैं जो जीव जंतु है। क्या ये मछली, डॉग फिश भी मछली जीव जंतु में आते हैं। ये छिपकली, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा क्या, राजा कैबरा। राजा कैबरा एक पौधे का ही नाम है जो थैलाफाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट पेपर का। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं जो होती है वो किस तरह की होती है, इसमें आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए आप जब हार्ट देखे होइएगा तो हार्ट में क्या होता है कि पाइप की तरह जो है नली निकला होता है, तो उसको एक बेलनाकार कहते हैं। तो एक तो उसमें बेलनाकार होते हैं, काफी एक दूसरे से क्या होता है कि सटे होते हैं, मतलब शाखित होते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार होंगे, शाखित होंगे, और क्या होगा कि एक केंद्रीय होंगे, एक केंद्रीय होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना टेस्ट का 20 काफी इंपॉर्टेंट, जो एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो डेली यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक दिन बीच करके टेस्ट होता है, उसका स्कोर कार्ड, एक दिन टेस्ट, उसके अगले दिन क्या होता है कि स्कोर कार्ड, ये टेस्ट पेपर दिखाया जाता है। और क्या करेंगे हम कि आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दिए हैं कि जो लोग टेस्ट देने वाले हैं उसको भी हम बताएंगे कि आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं, कि आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके, आप भी टेस्ट में भाग ले सके। दोस्त करना क्या होगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे देखिएगा, वीडियो के जस्ट नीचे मोर लिखा होगा, उस पर टैप कीजिएगा तो एक लिंक आपको टेस्ट लिंक लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर टच कीजिएगा, टेस्ट लिंक पे चले जाइएगा। वहां पे आपको एएलपी टेक्नीशियन टेस्ट 1 लिंक मिलेगा और एएलपी टेक्नीशियन टेस्ट लिंक 2 मिलेगा। तो दोनों में से किसी एक पर टच कीजिएगा, और जिसमें आपको पासकोड मांग रहा है वो लिंक एक्टिव नहीं होगा, उसके ऊपर देखिएगा डीएक्टिव भी लिखा होगा। ठीक है, तो उसको एक्टिव नहीं होगा। फिर दूसरा लिंक खोलिएगा जो आपको खुलेगा और उसमें पासकोड नहीं मांगेगा, तो उसमें अपना नाम और लोकेशन दे करके आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो जाइए फटाफट टच कीजिए और टेस्ट दे दीजिए। अब हम पहले क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, आज सबसे नंबर 1 पे कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि सबसे देख लेते हैं हम स्कोर कार्ड और देखते हैं कि कौन है नंबर 1 पे। देखिए ये है स्कोर कार्ड, इधर परसेंटेज दिया हुआ है, इधर क्या है कि नाम है। तो देख लीजिए कौन है आज फर्स्ट में, आपको हम बताते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे कौन है,
शिशुप्रिया जो सहरसा बिहार से है, इसमें क्या है कि 90% लेकर के आई है 18 नंबर, यानी कि 20 में 18 नंबर। आज इसके जोड़े में कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए, दूसरे नंबर है केसरी जी, जो हमेशा टॉप पे बने हुए रहते हैं, ये कैमूर बिहार से है, 80% है, इसके जोड़े में भी आज कोई नहीं है। तीसरा नंबर देख लीजिए कि रंजन पांडे जो नवादा से है, 75% में 2 लोग हैं। एक तो रंजन साहब हो गए, एक अपना संजय कुमार यादव जो हमेशा टॉप पे बने रहते हैं, प्रयागराज से है, ये 70% लेकर के आए हैं। तीसरे नेक्स्ट देख लीजिए कि रेहान जो पूर्णिया से 70% है, 70% में भी क्या है कि इसमें शामिल है लोग। एक तो पहले नंबर पे आपका रेहान पूर्णिया से है, दूसरा जो है राहुल भारद्वाज जो बेगूसराय से 70% लेकर के आए। उसके बाद 65% वालों का लिस्ट में देख लीजिए, 65% वालों में एक नंबर पे जो है वो कौन सा है दोस्त, आरजू तमन्ना। देखिए आरजू तमन्ना, हम इनको बताए कि अपना लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा। आज इन्होंने लोकेशन मेंशन किया है जो बेगूसराय से है, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय से। चलिए उसके बाद जो है कुमार जो एलपी बिलासपुर से है, 65% है। उसके बाद पवन जो भागलपुर से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा इसमें। उसके बाद जो है बंटी बिहार से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। एक ही लोग है बंटी भाई जो 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि 55% वालों का लिस्ट है। 55% में अरविंद कुमार जो सीतामढ़ी से है, ये क्या है कि 55% लेकर के आए। उसके बाद जो है आपको दे दिया है इसमें रोहित गुज्जर जो कहां से है, राजस्थान से, 55% में है। सुमित है जो गुज्जर जो कहां से है, अलवर से, ये भी राजस्थान में पड़ता है, 55% लेकर के आए। सत्यम भाई दे दिए हैं जो नवादा से है, 55% लेकर के हैं। अनिल कुमार जो मंडल जो कहां से, सुपौल से है, 1 2 3 देते हैं लगातार टेस्ट में। उसके बाद एमडी जो फिरदौस है, ये कहां से है कि बेगूसराय से, बिहार से, 55% में है। उसके बाद कुमार कौन सा है, पंकज कुमार जो NWD दे दिया है, आई थिंक नवादा है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म मुझे लगता है कि नवादा का ही है। ये 55% लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या है कि टेस्ट में भाग लिया है, 100+ था, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 100 की है, इसलिए 100 लोगों को ही हम क्या करते हैं कि टेस्ट में शामिल होने देते हैं, उसके बाद नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट दे लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि विकास कुमार जो कहां से है, गया से, 55% लेकर के है। उसके बाद वीरेंद्र कुमार जो नालंदा से, 55% लेकर के है। वीरेंद्र भाई आप 2 बार दे दिए हो, एक ही बार देना था, बोले हैं ना आप तो किसी एक का टेस्ट खा गए, ये गलत है। उसके बाद देख लीजिए आपका कहां से है, पवन है ये पटना से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। चलिए उसके बाद जो 50% लेकर के आए हैं उनका आपको लिस्ट में हम नाम बताते हैं। 50% जो लेकर के आए हैं दोस्त, वो है पहले नंबर पे, आपको हम बताते हैं, देख लीजिए क्या है कि सिकंदर भाई है। सिकंदर भाई कहां से है, भागलपुर से है। उसके बाद जो है दीपक जो कहां से है, अलवर से है, राजस्थान में पड़ता है, 50% लेकर के है। प्रियांशु भाई जो सरोज आजमगढ़ से है, यूपी में पड़ता है, 55% लेकर के है। उसके बाद गुड्डू भाई जो सारण बिहार से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट मत छोड़ा कीजिएगा कोई आदमी। चलिए उसके बाद रंजन कुमार हट्टी से है, ये 50% लेकर के हैं। उसके बाद जो है संजू कपूर जो पटना से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के हैं। उसके बाद सचिन भाई चंद्रवंशी है ना, ये लखीसराय से है, ये 50% लेकर के आए। उसके बाद जो है सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। उसके बाद भानु भाई सेगर ये आरा से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। उसके बाद धर्म मीना जो कोटा से है, कोटा यानी राजस्थान में ही पड़ता है, ये 50% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि अवधेश कुमार हो कहां से भाई, आप लोकेशन मेंशन नहीं किए हो, ये गलत किए हो, सभी लोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सभी लोग कर रहे हैं, तो आप भी क्या कीजिए कि दिया कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब लोग अगर कर रहे हैं, लोकेशन मेंशन कर रहे हैं, तो दोस्त आप भी लोकेशन मेंशन कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है कि ऋषु पटेल जो कहां से, मोहनिया से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं। हाँ देखिएगा इसमें दे दिया है, क्या नाम है, नीलांबर भाई है ना, नीलांबर भाई झारखंड से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। अमित कुमार जो सारण से 50% लेकर के आए। उसके बाद जो है देख लीजिए इसमें सुदर्शन भाई है जो कहां से है, आपको कोहलपुर से है, ये भी 50% लेकर के आए हैं। उसका नईम अंसारी भाई, कहां रहते हो, मिस करते हो टेस्ट, दोस्त मिस नहीं करना है, 50% लेकर के आए हैं। किरण जो सीकर से है, राजस्थान में पड़ता है, 50% लेकर के आए। रंजन जो झारखंड से है, ये बोकारो झारखंड में पड़ता है, वहीं से है, 50% में। उसके बाद अभिषेक जो कहां से है,
बारीक से है, ठीक है, ये भुवनेश्वर पड़ता है, ये 50% लेकर के आए। उसके बाद चल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या है हाँ, तो ये क्या है कि 45% वाला है। 45% में देख लीजिए, आपको बताते हैं मुकेश, मुकेश भाई है, ये कहा कि हजारीबाग से, ये क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। चलिए और है लिस्ट में नाम, देखिएगा संतोष जो रोहतास से, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद कार्तिक चौरसिया, ये भी क्या है राजगीर से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद अजय कुमार, अजय कुमार जो कहां से है, राजस्थान से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद फीजा, फीजान दे दिया, फैजान या फीजान है, ये कुमार जो कहां से है आपका, बता देते हैं कि बेगूसराय बिहार से है, ठीक है। उससे पहले आपका अजय कुमार है जो राजस्थान से 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि मनोज भाई, मनोज कुमार हो कहां से आप पता नहीं है, लोकेशन जरूर मेंशन किया कीजिए, लोकेशन आप मेंशन नहीं करते हैं, ये गलत करते हैं। तो लोकेशन सभी लोगों को क्या करना है दोस्त कि मेंशन करना है, लोकेशन दिया कीजिए। चलिए उसके बाद जो है मनोज कुमार को तो हम पता ही दिए है। उसके बाद जो है कालीनाथ है, जो कहां से है, रांची से है कालीनाथ भाई, ठीक है। इन्होंने क्या क्या है कि 40% लेकर के आए, तो 40% में क्या कीजिए कि लिस्ट में देख लीजिए नाम, ठीक है। उसके भूपेंद्र कुमार जो गोरखपुर यूपी से है, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए और बता देते हैं लिस्ट में नाम, हाँ देखिएगा इसमें कि भीम कुमार जो कहां से है, बिहार से है, ठीक है। एक ही वर्ड तो लिखना होता है लोकेशन में, लिख दिया कीजिए कि कहां से है कहां से नहीं है दोस्त। उसके बाद देख लीजिए जितेंद्र भाई है, जितेंद्र भाई जो अलवर से है, राजस्थान में पड़ता है। रवि जो यूपी से है, ये भी 40% लेकर के आए। राहुल कुमार, राहुल भाई जो है ये पटना से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद संध्या, संध्या सुमन जो कहां से है, ये पटना से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। उसके बाद जो है एमडी आजाद अंसारी, एमडी आजाद अंसारी जो बेगूसराय से, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। गौरव भाई बांका से है, ये भी 40% लेकर के आए हैं। सुनील कुमार जो रोहतास बिहार में पड़ता है, सासाराम से है, ये क्या है कि 40% लेकर के आए हैं, ठीक है दोस्त। सभी लोगों ने क्या किया है कि भाग लिया है, तो आप लोग भी क्या कीजिए कि दोस्त दिया कीजिए टेस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं, हाँ देखिएगा जितेंद्र भाई जो कहां से है, यूपी चंदौली में पड़ता है, 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद विकास रॉय जो हाजीपुर से है, बिहार से, 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको रोशन कुमार, रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार में पड़ता है, ये 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद पूर्णिमा, हाँ दे दिया, देख लीजिए ये रोशन का तो बता दिए। उसका जो है पूर्णिमा है, पूर्णिमा सिंह है, इनसे हम पूछते थे कि लोकेशन कहाँ है आपका, आज मुझे इनका लोकेशन पता चल गया है कि बिहार में है, तो ये बिहार से टेस्ट देते हैं पूर्णिमा जी, ठीक है। 40% आपका है। उसको दे पवन चंद्रवंशी, ये भी क्या है जहानाबाद से है, ये भी 2 बार दे दिया टेस्ट दोस्त, 2 बार नहीं देना था, एक ही बार टेस्ट देना था। गलत करते हो आप लोग, बार बार कहते हैं कि गलत मत कीजिए। ठीक है, एक ही बार टेस्ट दीजिए, अच्छे से दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको हम बताती हैं कि पवन भाई तो हो ही गए जो 2 बार टेस्ट दीजिए, जो बार गलती करते हैं। उसके बाद अभिषेक है, आशीष है, आशीष वारिक देखिए ये भी दे दिए है 2 बार, भुवनेश्वर से, एक ही बार देना था यार, 30% आपका आया है। क्लेमेंट भाई जो बिलासपुर से है, ये भी क्या है कि 35% में है। उसके बाद नीतीश कुमार जो पी कहाँ दे दिया पता नहीं, यूपी होना चाहिए तब पी दे दिया है, कोई बात नहीं है दोस्त। नीतीश भाई 35% है आपका। उसके बाद जैसे सतीश कुमार जो पटना बिहार से, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए अमित कुमार जो बोकारो से है, ये 35% लेकर के आया है। उसके बाद अंकज कुमार दे दिया है, कहां से, समस्तीपुर से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आया है। उसके बाद जो है भूषण कुमार जो महाराष्ट्र से, ये 30% में है। उसके बाद देख लीजिए इसमें सूरज शर्मा है, हाँ सूरज शर्मा दे दिया है, जो कहां से, अयोध्या से है, अयोध्या से 35% लेकर के आए। उसके बाद पवन कुमार ये 35% लेकर के आए हैं, पवन कुमार। उसके बाद देख लीजिए पंकज है कहां से ये पता नहीं है, 35% लेकर के आए। उसके बाद देख लीजिए आप कि 30% भी जो है अखिलेश जो है कहां से है, सहरसा से है, अखिलेश भाई सहरसा से है, ये क्या है कि 30%, 20 में 6 क्वेश्चन सही किए हैं। देख लीजिएगा उसको धीरेश चंद्रा कहां से, सोनभद्रा से है, ये क्या है कि 30% लेके आए। धीरेश भाई कैसे काम चलेगा, ऐसे मेहनत कीजिएगा तो नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। इतने दिनों से टेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से हम आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए ये 52 है, 52 मतलब कि आपका जो है टेस्ट पेपर है। सोचिए कि कितना क्वेश्चन प्रोवाइड हो गया, दिया कीजिए, एकदम मन से तैयारी कीजिए। बम भाई जो लखीसराय से बिहार से 30% में है। उसको सरोज भोला
ये कहां से है आपका कि राजस्थान से, ये भी 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद मुकेश चौ जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी 30% में। उसको जितेंद्र कुमार कहां से है, मंडला से, मंडला होगा कहीं, ये 30% लेकर के आए। उसके बाद राकेश बिलासपुर से, ये भी 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद मोहित जो कहां से, चौरसिया 093 दे दिया, पता नहीं, लोकेशन डालते नहीं है ये लोग। अनिल कुमार नवादा से। देखिए एक ही वर्ड तो लगता है लोकेशन डालने में, लोकेशन डाल देने से क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि आप कहां से दे रहे हो, कहां से नहीं दे रहे हो। चलिए कुमार दे दिया, देखिए ये भी गजब हाल है, सब थेथर लोग हो गया है, कोई जो है सही से लोकेशन मेंशन नहीं करता है। इतना मेरे कहने के बाद लोकेशन डालने से पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। यार नाम तो डालते हो ना, कम से कम लोकेशन तो डाल दिया करो आप। जीतू कुमार जो पटना से है, देखिए डाल रहे हैं कि लोकेशन 25% लेकर के आए, देखिएगा 25% वालों का लिस्ट है इधर, तो 25% लेकर के आए। नीतीश कुमार, देखिए ये नीतीश 2 बार दे दिया है, ये भी 25% लेकर के आए। उसका तो हरि मोहन कुमार जो लखनऊ से है, ये भी क्या है कि 25% में है। उसके बाद आनंद भाई जो पटना से, ये भी 25% लेकर के आए। उसका विष्णु कुमार प्रयागराज से 25% लेकर के आए। सुदामा झारखंड से, ये भी क्या है कि 25% लेकर के आए। उसके बाद 20% में देखिएगा, 20% में जो है मुन्ना उपाध्याय आई थिंक लगता है कि यूपी से है, ये भी लोकेशन नहीं डाला है। ठीक है, गलत है दोस्त, लोकेशन डाल दिया कीजिए। अमन देखिए ये भी थेथर है, 20% लेकर के आए हैं, फिर भी लोकेशन नहीं डाले हैं। दोस्त लोकेशन डाला कीजिए आप। ऐसे लोग सिर्फ जगह फुल कर देते हैं, जो टेस्ट देने वाले हैं वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं, और ऐसे लोग सिर्फ आकर के जगह फुल कर देते हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 10-20 ऐसे हैं जो टेस्ट देने के मन से नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ आकर के जगह फुल करके चले जाना है। दोस्त ऐसे मत किया कीजिए, जो टेस्ट देने वाले हैं उन्हें कम से कम तक टेस्ट देने दीजिए। चलिए संदीप पानी, ये प्रयागराज से, ये भी 20% लेकर के आए। ठीक है, सन्नी गुज्जर है, ये भी क्या है कि अलवर से है, राजस्थान से 20% लेकर के आए। उसके बाद सूरज है, सूरज कहां से है आपका, जो कोलकाता से है, 20% लेकर के आए। उसके बाद कालीनाथ एक और नाम लिए है, ऊपर गया, ये लड़का 2 बार दे दिया है, देखिए चीटिंग करता है ये, रांची से है ये। दोस्त ऐसे मत किया करो, 20% ही आपका एक्चुअल मार्क्स है, ऊपर जाने से क्या होगा। आरजू तमन्ना देख लीजिए, आरजू तमन्ना भी 2 बार दे दिए हैं। एक ही बार देना था, जब आप टेस्ट खोल रहे हैं, एक नाम से इंटर कर रहे हैं और वो नाम आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब जान लीजिए टेस्ट नंबर तो लिखा होता है ना, तो 51 है तो 51 ही दिखाई दे रहा है, तो टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, ये जानना चाहिए आपको। दोबारा लिंक करने डालने की क्या जरूरत है, वही क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देख लीजिए जावेद आलम जो है क्या है कि 50% लेकर के आए। 50% में जो है जावेद आलम पहले नंबर पे है, लेकिन है कहां से ये पता नहीं है। उसके बाद जो है विजयकांत जो है आपका कहां से है, चंद्रा दे दिया है, पता नहीं सीजी कहां से है, तो यहां से है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए, हाँ इसके बाद जो है केबीसी यूपी से है। कौन बनेगा करोड़पति, हमेशा है अमिताभ बच्चन बन के खड़ा हो रहते हैं ये। उसका जो है विनोद कुमार जो कहां से है, राजस्थान से है, 15% लेकर के है। एसके भारती BR सिवान यानी बिहार सिवान से है, 50% लेकर के है। उसके बाद पवन कुमार जो बस्ती से है, ये 10% लेकर के है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं। 101 लोग हैं, हम 100 लोगों की कैपेसिटी ही बना रखे हैं, 101 लोगों की, उससे ज्यादा लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी टेस्ट दे देते हैं। दोस्त ऐसे मत किया कीजिए, अगर मन से आप ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो मन से टेस्ट दिया कीजिए। एग्जाम में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस तरह से रीस्टार्ट करके देने का, इसलिए कोशिश कीजिए एक बार में अटेम्प्ट करने का, अगर आप सच में ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 40 नंबर साइंस आपको सिलेक्शन दिवाएगा, अगर 40 नंबर आपको स्ट्रॉन्ग रहा तो। और 40 नंबर में यहां चीटिंग कीजिएगा दोस्त, कुछ नहीं होना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं कह रहा हूं ना दोस्त, आप बाद में पछताइएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर चीटिंग कर रहे हैं तो हमें चीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को चीट कर रहे हैं। ये पछतावा आपको बाद में पता चलेगा, जब आपका एज जो है ना एक्सपायर होने लगेगा, तब ये चीजें पता चलेगा आपको कि हमने कहां गलती किया है। ठीक है, तो ये गलती का पछतावा अभी नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, जाकर टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।